हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्रांड न्यू कैमरा के बारे में जो हम लोग ने खुद ने जो है काफ़ी बार वेडिंग्स में यूज़ किया है। इस वेडिंग सीजन में जो है हमने इसी कैमरा के साथ काफ़ी सारी वेडिंग्स को शूट किया है और वो है लूमिक्स का S1R2। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। इसके पहले के इस वीडियो में भी मैंने एक बताया था लूमिक्स कैमरा क्यों हम यूजुअली जो है कैनन, निकॉन, सोनी इसी के बारे में बात करते हैं, क्यों हम लूमिक्स मतलब पैनासोनिक के बारे में बात नहीं करते। कहने का ये है कि आज जो है भले उनके पास जो है एक अच्छा कैमरा है ऑफर करने के लिए और बहुत ही अच्छे बजट में ऑफर करने के लिए है, बट फिर भी हम लूमिक्स को जो है थोड़ा सा साइड में रखते हैं। हम उसके बारे में थोड़ा कम सोचते हैं या हम उसके बारे में थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है इतना चर्चा नहीं हुआ है। तो इसीलिए आज जो है हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि हर गुरुवार जो है इस महीने में हम जो है 4 अलग अलग एपिसोड्स लूमिक्स के इसी कैमरा के बारे में लेके आने वाले हैं, जहाँ पे आपको इसके अलग अलग फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसके टेस्ट शॉट्स, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके आने वाले महीनों में भी हम अलग अलग कैमरा ब्रांड्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। हम बहुत ही डिटेल में हर एक कैमरा को समझेंगे, जानेंगे, फीचर्स को समझेंगे, क्यों, कहाँ, कैसे, सारी चीज़ें के बारे में जानेंगे। अगर आपको भी कोई कैमरा ब्रांड के बारे में सीखना है या कैमरा के बारे में सीखना है, श्योरली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी तो हम श्योरली उस कैमरा के टेस्ट करेंगे और आपकी तरफ एक बहुत ही डिटेल वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल आज जो है हम लोग लूमिक्स के इस कैमरा के बारे में बात करेंगे जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले लूमिक्स ने अभी जो हाल ही में कैमरास निकाले हैं उसके बारे में आपको एक समझा दूं कि है क्या। ठीक है, तो लूमिक्स के अंदर जो है आपको अभी 3 कैमरास मिलेंगे जो स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के लिए आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छा कैमरा है। ठीक है, सबसे पहला आता है लूमिक्स S1 Mark II, दूसरा है लूमिक्स S1 Mark R2, उसके बाद तीसरा है लूमिक्स S1 Mark IIe। ठीक है, अब ये तीनों के बीच में फर्क क्या है? तीनों कैमरा के वेरिएंट्स है, पर आपके लिए कौन सा अच्छा है? अगर हम लूमिक्स के S1 Mark II के बारे में बात करें तो ये स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए बनाया गया है। फोटोग्राफी के भी हालांकि बहुत अच्छे फीचर्स है, पर अगर आप ज़्यादा सिनेमेटोग्राफी करते हैं तो आपको लूमिक्स का S1M2 खरीदना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है लूमिक्स का S1R2 जो अभी मेरे पास है। इसमें जो है मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ज़्यादातर फोटोग्राफी के लिए है एंड इसमें वीडियो के भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। मैं ज़्यादातर फोटोग्राफी करती हूँ और वीडियो के भी शॉट्स लेती रहती हूँ, तो इसमें मुझे ये प्रेफरेंस लगा, तो इसको इसीलिए हम लोगों ने खरीदा। तीसरा हमारा आता है लूमिक्स का S1M2E जो है बजट फ्रेंडली कैटेगरी। मतलब अगर आपको जो है ये 2 जो कैमराज है उसके फीचर्स चाहिए पर इतना पैसा नहीं देना है, तो आपको थोड़े से कम बजट में अगर कैमरा खरीदना है तो लूमिक्स S1M2E अच्छा है आपके लिए, जिसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों हो जाएगा। लूमिक्स S1M2 में जो है आपको 24 मेगापिक्सल का सेंसर पड़ता है। लूमिक्स S1R2 में आपको 44 मेगापिक्सल का सेंसर पड़ता है एंड लूमिक्स S1M2E में आपको 24 मेगापिक्सल का सेंसर पड़ता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस ऐसा है कि लूमिक्स S1M2 जो वीडियो का कैमरा है उसके अंदर पार्शियली स्टैक सेंसर है। पार्शियली स्टैक सेंसर का क्या मतलब होता है कि आपका जो पूरा ये सेंसर है उसका ऊपरी भाग और निचला भाग जो है उसमें जो वायरिंग होती है हर एक पिक्सल के बीच में, वो वायरिंग को जो निकाल के जो है पीछे कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें पैसों के बारे में तो लूमिक्स S1M2 और R2 ये दोनों जो मेन कैमराज हैं तो 2,80,000 के रेंज में पड़ता है एंड लूमिक्स S1M2E जो तीसरा कैमरा है वो आपको 2,20,000 के रेंज में पड़ता है। वीडियो के फीचर्स की बात करें S1M2 में आपको 5.8K मतलब 6K के अराउंड जो है 60 FPS मिलता है। S1R2 के अंदर आपको 8K रिकॉर्डिंग मिलता है एंड आपको S1M2E के अंदर जो है 4K 120 FPS हाईएस्ट मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 6K ओपन गेट रिकॉर्डिंग आपको तीनों कैमरा के वेरिएंट्स में मिलता है। 6K ओपन गेट रिकॉर्डिंग क्या होता है? ओपन गेट रिकॉर्डिंग में ऐसा होता है कि पूरा का पूरा सेंसर शूट होता है, तो अगर आपको रील शूट करनी है उसमें से ही आपको क्रॉप करना है तो आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा मिलेगा।
ठीक है। सो एज यू कैन सी कि अभी जो है यही कैमरा का जो ये शेप है, जहाँ पे आपको पीछे जो है सर्कुलर व्यू फाइंडर मिलता है, आपको एक टिल्ट एंड शिफ्ट स्क्रीन मिलती है। नया इसमें ये है कि इसका जो स्क्रीन है वो भी ऐसा बाहर आ जाता है, ऐसे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ऑन करते हैं पहले कैमरा को, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे, सो अगर मैं यहाँ पे फोकसिंग का बटन दबाती हूँ तो यहीं से जो है आपको सारे अलग अलग AF मोड्स यहीं पे देखने को मिलते हैं, यहीं से दबा के। फिर अगर मुझे मैनुअल मोड, कंटिन्यूअस शूटिंग, सिंगल शूटिंग करना है तो यहीं से मुझे बटन को चेंज करना है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमको यहीं से जो है सिंगल शूटिंग, कंटिन्यूअस शूटिंग ये दबा के ऐसे इधर से ही जो है आप चेंज कर पाते हो, ये देखिए, है ना, अलग अलग जो मोड्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोटो, वीडियो और SNQ ये सारा यहीं से मिलता है। अभी इसके अंदर जो है यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग का बटन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग का बटन है, ठीक है। एंड आप चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा भी फीचर है। तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल जगह से आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। इसका इंटरनल कूलिंग फैन आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने इंटरनल कूलिंग फैन दिया है, तो गर्म नहीं होता है कैमरा, एज यू कैन सी। तो ये सारे जो मोटे मोटे जो सारे एर्गोनॉमिक्स है वो सारे आप देख सकते हो। सारे कैमराज में, तीनों वेरिएंट्स में आपको सेम ही एर्गोनॉमिक्स पड़ेगा। अच्छा कैमरा है, काफ़ी जो है ऐसा नहीं ग्रिप का इशू है, अच्छा खासा ग्रिप भी है। इसके बाद अगर इस कैमरा के लेंस के ऑप्शंस के बारे में बात करें तो लूमिक्स के पास तो बहुत सारे लेंसेज है, ठीक है, पर हमारे वेडिंग के लाइन में काम आने वाले कौन से लेंसेज है तो वो मैं आपको बता दूं। प्राइम लेंसेज मतलब ब्लॉक लेंसेज, जिसमें सिर्फ एक ही होता है, आपको आगे पीछे होना पड़ता है और वो एक ही रहता है, तो उसको ब्लॉक या प्राइम लेंस कहा जाता है। उसमें जो है आपको 18 जो वाइडेस्ट है, 24 जो थोड़ा सा आपको क्लोज में जाएगा, 35 जो मेरे हिसाब से स्टोरी टेलिंग शॉट्स लेने के लिए अच्छा है, 50 जो एक पोर्ट्रेट लेंस के हिसाब से कह सकते हो, 85 जो एकदम ही क्लोजअप शॉट्स लेने के लिए है, एंड 100 मैक्रो लेंस जिसमें आपको डिटेल शॉट्स भी अगर लेना है, प्रोडक्ट शूट भी करना है, वो सब भी, एंड 100 भी है, तो ओवरऑल वो भी। सो कहने का यह है कि 18 से लेके 100 के ये सारे आपको रेंज मिलते हैं, जिसमें आपको f1.8 मिलता है, ठीक है। f1.8 आई फील काफ़ी अच्छा डेप्थ दे देता है। इसके अलावा अगर आपको जूम लेंसेज जो है लूमिक्स के प्रेफर करने हैं तो उसके अंदर आपको 24-105 जो सबसे ज़्यादा वेडिंग फोटोग्राफर यूज़ करते हैं, पर इसमें सबसे अच्छा ये है कि 24-105 में जो है आपको मैक्रो लेंस भी मिलता है। मतलब भले ही 24-105 है पर फिर भी आप इसके अंदर मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं, तो ये मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग और अच्छा लगा। इसके बाद आता है इसका 20-60 जिसमें 3.5 5.6 है, जो लूमिक्स के S9 के कैमरा के साथ एज अ व्लॉगिंग लेंस आता है। अच्छा बजट फ्रेंडली लेंस है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है 20-60 f2.8 कांस्टेंट, मतलब चाहे आप 20 पे काम करें या 60 पे काम करें, 2.8 कांस्टेंट मिलता है, जो ये लूमिक्स का लेटेस्ट लॉन्च है, ठीक है। ये भी अच्छा लेंस है। उसके बाद आता है 20-70 का लेंस, 24-70 का लेंस, वो भी एक अच्छा लेंस है। तो आपको इसमें ऐसा किट बनाना पड़ता है कि 24-70 से लेके 70-200, मतलब आपको 2 लेंस लेने होते हैं। 24 से लेके 200 तक का पूरा रेंज मिल जाता है, तो वाइड से टेली सब कुछ आपको मिल गया, ठीक है। फिर आता है डेकोर वगैरह शॉट्स लेने के लिए 16-35, तो 16-35 f4 कांस्टेंट, चाहे 16 पे काम करो या 35 पे काम करो, f4 आपको मिलता है। सो ये सारे अलग अलग रेंज जो है लेंसेज में इसमें अवेलेबल है, जो ज़्यादातर वेडिंग फोटोग्राफर हम लोग यूज़ करते हैं। पर इसके बाद अगर हम बात करें तो लूमिक्स ने जो है थर्ड पार्टी अलायंसेस भी किए हैं। मतलब आपको थर्ड पार्टी लेंसेज लेने हैं, दूसरी लेंस ब्रांड की जो लेंसेज होते हैं उसको आप इसके ऊपर लगा सकते हो विदाउट एनी अडेप्टर, कोई भी अडेप्टर बीच में डाले बिना। तो इसमें जो है आपको 3 से 4 लेंस ब्रांड्स हैं, जो लूमिक्स का लूमिक्स पे L माउंट लगता है, तो वो आपको ऑफर करती है। सबसे पहले आता है मेकी के अंदर आपको लूमिक्स के लिए काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिलेंगे। आपको ये सारे लेंसेज मिलते हैं, काफ़ी बजट फ्रेंडली लेंसेज आपको मेकी ऑफर करता है L माउंट के लिए। उसके बाद आपके पास सिरुई के भी लेंसेज है, तो सिरुई 35 f1.4, 85 f1.4, ये 2 वेरिएंट उसके पास है जो 1.4 की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आता है आपका सिग्मा का लेंस, तो सिग्मा के अंदर आपको काफ़ी सारे अच्छे उसमें वेरिएंट्स मिलेंगे। जूम लेंसेज के ऑप्शंस आपको अगर L माउंट के लिए चाहिए तो आपको सिग्मा में मिल जाते हैं। तो ये सारे ब्रांड अलायंसेज हैं लूमिक्स के, जिसके ऊपर आप इसको लगा सकते हो। लूमिक्स के अंदर जो है आप इस कैमरा के अंदर आपका SD कार्ड जाता है और टाइप B कार्ड जाता है। तो टाइप B जो CF एक्सप्रेस कार्ड है वो जाता है और SD कार्ड जाता है, ठीक है। सो ये पार्ट 1 था इस कैमरा का। हम आगे चल के
आने वाले वीक्स में इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मतलब इसका पूरा जो है पोस्टमार्टम कर देंगे इस कैमरा का, और हर एक चीज़ आपको यहाँ पे जो है समझने को मिलेगी। और ऐसे ही बहुत सारे कैमरास के बारे में हम आपको सिखाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई भी एक ऐसा कारण है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।